आदमी ने अपनी राइफल को एक जैकेट से ढका, फिर उसे एक हेलमेट भी पहना दिया, इस उम्मीद से कि दुश्मन स्नाइपर को बहकाकर गोली चलवाए ताकि उसकी पोजीशन का पता चल सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने वाला उससे कहीं ज्यादा शातिर था और उसने ट्रिगर नहीं दबाया। अब वो बेचैनी से इधर उधर घूमने लगा। इतने में उससे एक छोटी सी गलती हो गई और हेलमेट नीचे गिर पड़ा। वो दीवार के पीछे फंसा हुआ था। तभी उसकी नजर पास पड़ी साथी की लाश के बगल में रखे एक रेडियो पर पड़ी। उसने जमीन से एक लकड़ी उठाई और दीवार से एक टुकड़ा लोहे की तार निकालकर लकड़ी से बांधकर एक छोटा सा हुक तैयार कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने बाहर झांका, उसे समझ आया कि साथी और उसके बीच 7 से 8 मीटर की दूरी है। हुक वहां तक पहुंच ही नहीं सका। तभी अचानक तेज आंधी आ गई, जिससे धूल मिट्टी हवा में उड़ने लगी। उसने धूल की आड़ में कुछ कर गुजरने की सोची, खुद को तैयार किया और फिर दौड़ पड़ा। दूर छिपा हुआ स्नाइपर उसे लगातार देख रहा था। वो जैसे ही अपने साथी तक पहुंचा, बिना वक्त गवाए रेडियो और बैग उठाया। जब फिर से हवा तेज चली, वो लंगड़ाता हुआ दीवार की दूसरी तरफ दौड़ पड़ा। दुश्मन ने हाथ से मौका निकलते देख फौरन ट्रिगर दबा दिया। निशाना तो चूक गया, लेकिन दीवार का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। अब उसके पास छिपने की जगह बहुत कम रह गई थी। उसने बैग से रेडियो निकाला, लेकिन रेडियो खराब था। तभी तेज दर्द उठने लगा। दौड़ने से उसकी चोट फिर से खुल गई और बहते खून को रोकने के लिए अपनी बेल्ट से जांघ को कसकर बांध दिया। फिर उसने चाकू निकालकर गोली निकालने की तैयारी की, लेकिन गोली घुटने के जोड़ में फंसी थी। लेकिन उसे गोली तो निकालनी ही थी, नहीं तो इन्फेक्शन बढ़ने से जान को खतरा था। तड़पते हुए उसने आखिरकार गोली निकाल ही ली। फिर उसने पानी पीने के लिए बोतल निकाली, पर वो भी दुश्मन की शिकार हो चुकी थी। जब थोड़ा दर्द कम हुआ तो उसने दुश्मन की पोजीशन ढूंढनी चाहिए। उसे अंदाजा हुआ कि गोली करीब 60 डिग्री के एंगल से आई थी और दूरी करीब 1500 मीटर थी। अब दूरी तो पता चल गई थी, पर लोकेशन नहीं। उसने जमीन पर एक नक्शा बनाना शुरू किया। तभी उसके रेडियो में आवाज आई। वो झट से ईयरफोन पहनकर बैठ गया और सामने वाले को सारी स्थिति बता दी। इस बात से अनजान कि सामने वाला एक दुश्मन था। उसने कहा कि सिग्नल गन चला दे, लेकिन जैसे ही उसने बंदूक उठाई, उसका हाथ रुक गया। उसे समझ आया कि दूसरी तरफ बोलने वाला कोई अमेरिकी सोल्जर नहीं था, बल्कि वही स्नाइपर था। उसने पहले भी अमेरिका की एक पूरी टीम को इसी तरह मार डाला था। तभी उसे एहसास हुआ कि रेडियो में उस स्नाइपर की आवाज के साथ मेटल की टकराहट की आवाज भी आ रही थी। उसने बातों में उसे उलझाकर दूरबीन से आसपास देखने की कोशिश की। काफी देर की तलाश के बाद उसे यकीन हो गया कि दुश्मन एक कचरे के ढेर के अंदर छिपा है। पर अब भी एक दिक्कत थी, उसके पास स्नाइपर गन नहीं थी। तभी उसका बेहोश पड़ा साथी होश में आया। वो बोल तो नहीं पा रहा था, पर आईने के रिफ्लेक्शन से इशारा किया कि वो अभी जिंदा है। उसने कचरे के ढेर की ओर इशारा कर बताया कि दुश्मन वहीं छिपा है।